नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सोल स्पीक देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। महाशिवरात्रि का पर्व भारत में बड़ी ही खुशी के साथ मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान शिव जो है माता पार्वती को ब्याहने गए थे। और इस बार जो है कंफ्यूजन लोगों के बीच में ये बना हुआ है कि महाशिवरात्रि का त्योहार जो पर्व है वो 8 मार्च को है या 9 मार्च को। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सरिता, जो जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है। जानते हैं उन्हीं से कि महाशिवरात्रि को लेकर जो लोगों के बीच में कंफ्यूजन बना हुआ है वो कंफ्यूजन क्यों है और सही एग्जैक्ट टाइमिंग और डेट क्या रहेगी महाशिवरात्रि के त्योहार को मनाने की। डॉक्टर सरिता जी, आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। जैसे कि मेरा सवाल यही है कि लोगों के बीच में इस बार जो है कंफ्यूजन बनी हुई है कि महाशिवरात्रि जो है वो 9 मार्च को आ रही है या 8 मार्च को आ रही है। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप ही हमें बता सकती हैं और हमारे दर्शकों को भी। सबको नमस्कार और सबको शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है कि शिवरात्रि जो है वो 8 को है या 9 को है, तो सब ये मतभेद जो हैं ये सब आप जो ये जो फेसबुक और ये जो देखते हैं उसकी वजह से है। अदरवाइज देखें कि हमारा जो 8 तारीख का मुहूर्त है शिवरात्रि की पूजा का, ये लगभग 183 ईयर्स के बाद आ रहा है जी। इतने अच्छे संयोग बन रहे हैं। सबसे पहले तो फ्राइडे है और जिस दिन फ्राइडे को उस दिन प्रदोष व्रत है और भगवान शिव की पूजा जो है वो प्रदोष काल में की जाती है और महानशित काल में की जाती है। और ये रात जो होती है महाशिवरात्रि की, ये साधना की रात होती है। इस दिन मतलब हमें सोना नहीं होता, पूरी रात जो है वो शिव की पूजा करनी होती है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन का आंसर मैं ये दूंगी कि ये 8 तारीख को है जी। वो मतभेद इसलिए बना है क्योंकि 8 तारीख की शाम को 8:57 पे नवमी जो होती है ना, नेक्स्ट जो चतुर्थी तिथि है ना, जिसको हम कहते हैं कि त्रयोदशी खत्म हुई और 14 जो है वो स्टार्ट हुई, जिसको आप कहते हो चतुर्थी। ये गणेश भगवान वाली नहीं है। और इस तरह से त्रयोदशी तिथि इस 8:57 पे खत्म हो रही है और उसके बाद पूरी रात तक रहेगी और अगले दिन शाम के टाइम 6 बजे खत्म हो रही है 9 मार्च को। इसलिए ये जो साधना की रात होती है, इस दिन हम पूरी रात साधना करते हैं और इस टाइप की साधना होती है कि आप अपने बाकी रिचुअल्स तो कीजिए कि 4 पहर की पूजा होती है, लेकिन इसमें जो सबसे मेन कंसेप्ट है, साधना इसलिए की गई है कि आपको अपनी स्पाइन सीधी रखनी होती है। हमारी स्पाइन जो होती है ये हमारे केतु को रिप्रेजेंट करती है और ये एक इतनी इस टाइम यूनिवर्स में इतना चेंज होता है और आपको अगर पूरा साल अपने सुख सुविधा के साथ रहना है तो आपको इस रात को पूरी रात जागना चाहिए और अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रख के चारों पैरों की पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद ओम नमः शिवाय, अगर कोई डिफिकल्ट मंत्र आप नहीं बोल सकते तो ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जप करते रहे। मेरा एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया कि शिवरात्रि जो है वो 8 की रात को ही है, क्योंकि अगले दिन 9 को कैसे होगी, बिकॉज ये महाशिवरात्रि है। तो जहां शिवरात्रि लग गया तो मीन्स इसकी पूजा कहाँ होगी, रात के समय होगी। और रात के समय में जब हमारी ये जो दिन वैसे ही इतना शुभ है और इतने ईयर्स के बाद आ रहा है, क्या हम 183 ईयर्स तक जीवित रहेंगे? तो ये वाला दिन जो इस 8 मार्च को आ रहा है ये बहुत शुभ है और इसमें आप जो है माँ लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं, बिकॉज फ्राइडे होने की वजह से। और प्रदोष काल में आप भगवान शिव की पूजा कीजिए। जो प्रदोष काल जो है वो सूर्य अस्त होने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में होता है, तो ये इस टाइम में आप पूजा शुरू करके रात भर आप पूजा कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे चीजें कि भगवान को हम प्रसन्न करने के लिए ये चीज चढ़ाएं, ये चढ़ाएं, वैसा करने की जरूरत नहीं है। आप बेलपत्री और पानी के साथ भी भगवान शिव तो भोले हैं और वो आपकी इतनी पूजा से भी प्रसन्न हो जाएंगे। अदरवाइज हम पंचामृत तो चढ़ाते ही हैं, ये हमारे ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है। पहले पहर में हम दूध की पूजा करते हैं, सेकंड में हम दही की करते हैं, थर्ड में हम शहद की करते हैं, इसी तरह से फोर्थ। और ये जो सारा हमारा जो रिचुअल्स हैं, अगर आप इनको फॉलो नहीं कर सकते तो आप इतना भी करेंगे। अगर 5 बेलपत्र हर पहर के लिए आप रख दें, पानी का जो है वो लोटा भर के रख दें, इस तरह से भी अगर आप पूजा करें और अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए चाहे आप ये रखना बहुत जरूरी है। इस टाइम यूनिवर्स से कुछ ऐसी एनर्जीज का हमारे साथ कनेक्शन बनता है, तो हमें अपना पूरा अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका आया कि इसका रेलिवेंस क्या है, वाई शिवरात्रि। और शिवरात्रि जो है एक साधना की रात है। इसमें आप अपने जो है वो भगवान शिव की, एक तो भगवान शिव की मैरिज हुई थी इस दिन माँ पार्वती से, और कितनी पूजा के बाद माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाया था। और दूसरा जो है इस दिन में
ब्रह्मा विष्णु ने भी भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा की थी। दूसरा रेलिवेंस जो दूसरी स्टोरी है उसके साथ ये एसोसिएट करती है। शायद मुझे नहीं लगता हमारे जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं उन्हें पता भी होगा। शायद मुझे भी नहीं ये पता था। तो इस दिन उन्होंने भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने भी भगवान शिव की पूजा की थी। ब्रह्मा जी हैं जो भगवान विष्णु हैं वो बैकुंठ में वास करते हैं, ब्रह्मा जो है वो ब्रह्मलोक में करते हैं, और जो हमारे मृत्यु लोक में जो अभी भगवान शिव वास करते हैं। और हम लोगों को भगवान शिव की पूजा ही करनी चाहिए, और बहुत मतलब के उस तरह से, मतलब जैसे रिचुअल्स को अगर आप सोचते हो कि हमें पता नहीं क्या करना चाहिए, हमें इस तरह से ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा, भगवान तो इतने भोले हैं कि वो भाव देखते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, और जिस भाव से आप पूजा करेंगे, जिस तरह से मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आते हैं किसी की शादी नहीं हो रही है, जैसे मैंने पहले ये बताया कि भगवान शिव की और माँ पार्वती की इस दिन शादी हुई थी, तो जितनी भी अनमैरिड गर्ल्स हैं वो ओढ़नी जो है वो माँ पार्वती को चढ़ाए, और श्रृंगार का सामान माँ पार्वती को चढ़ाए। और चढ़ाने का टाइम क्या रहेगा, ये शाम का प्रदोष काल। उसके बाद अगर हस्बैंड वाइफ की झगड़ों का बहुत से क्वेश्चन आते हैं। प्रदोष काल मींस जैसे सूर्यास्त से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में, ठीक है। आप सूर्य अस्त कितने बजे होना है ये अपने आप लोकल टाइम के हिसाब से आप देख लें। यहाँ से भी ये लोग सब लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, वो देख सकते हैं कि किस टाइम पे हमारा सनसेट हो रहा है। वो जिनकी शादी नहीं हो रही वो ओढ़नी चढ़ाएं, और जिनकी जैसे हस्बैंड वाइफ की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो माँ जो वहां पे कार्तिकेय जी का भी होता है, गणेश जी का भी होता है की आकृतियां होती हैं, और साथ में नंदी जी की भी आकृति होती है। तो ये सब जो माँ शिव को, माँ पार्वती को और भगवान शिव के साथ उनका गठबंधन करना है, वो ना ये जो रेड कलर की मूली आती है ना वो लेकर के आप अगर ऐसा करेंगे, जिनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और भाव रखना है मन में, अगर भाव रख के ऐसा करेंगे तो वो कार्य सिद्ध होता है, कार्य सिद्ध होगा। उसके बाद अगर किसी की मतलब किसी को डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, तो इस दिन आप खास करके प्रदोष काल, तो जैसे सुबह सुबह भी बहुत लाइन लगा करके लोग मंदिरों में लाइन लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान शिव की पूजा तो करनी चाहिए, जल अर्पण तो हमें करना चाहिए, लेकिन 8 तारीख को शाम के टाइम पे इस रिचुअल की बहुत इंपॉर्टेंस है। और पर्टिकुलरली जो मैंने आपको प्रदोष काल बताया, और साथ में माँ लक्ष्मी का दिन होने से फ्राइडे आ गया, तो इस दिन माँ लक्ष्मी जिनको नहीं मिल रही, या जिनका कार्य जो है वो अच्छा नहीं चल रहा, जो बिजनेस में उनका कार्य अच्छा नहीं चल रहा, उनको 5 दीपक ना अगर नहीं जला सकते, एटलीस्ट 1 दीपक जिसमें अच्छी मात्रा में घी हो या तिल का तेल हो, आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे जरूर जलाएं, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेलपत्री का जो वृक्ष होता है। तो जो आप बेलपत्री चढ़ाने के लिए लाएंगे, वो आप जो है वो भगवान शिव का जो पूरा परिवार है, उसमें भगवान शिव हैं, माँ पार्वती हैं, कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं, उनकी छोटी बेटी जो है वो अशोक सुंदरी, जो बीच में यहाँ से जलाधारी से पानी नीचे जाता है, वहां पे उनकी सबसे छोटी बेटी का स्थान है अशोक सुंदरी का। और यहाँ पे जो पानी का ऊपर मटका होता है वो भगवान शिव की 5 बेटियां हैं, जया, विषहरा, शामलवारी, धोतली और देव, ये 5 बेटियां हैं भगवान शिव की। यहाँ से पानी जो है नीचे गिरता है, जो ऊपर रखा होता है। तो इस तरह से ये उनका एक समस्त परिवार है। जैसे हम कभी देखते हैं ना कि फोटो, हम तो भगवान शिव को मतलब के मंदिर में गए, लेकिन वहां तो उनका पूरा परिवार नहीं था, लेकिन वो जो पूरा आपका जो शिवलिंग है और उसके साथ जो उनका पूरा मतलब के, जब आप देख रहे हैं कि पानी के लिए ये पात्र है और ये जो कौन कौन सा स्थान किसका है, ये मैंने आपको बताया। तो इस तरह से जो बेलपत्री है वो चढ़ानी है, और चंदन का मैंने बोला कि जिनको डिप्रेशन है वो चंदन का लेप त्रिपुंड लगाएं, उसके बाद ओम बना सकते हैं, और चंदन का जो लेप है उसको फिर आप इकट्ठा करके किसी डिब्बी में रख सकते हैं, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि उस टाइम पे ऐसी एनर्जीज हैं प्रदोष काल होने की वजह से भी। और शिवरात्रि अपने आप में एक महाशिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि शिवरात्रि तो हर मास में आती है। हाँ, हमारे जैसे 12 महीने हैं तो 12 शिवरात्रियां आती हैं, लेकिन ये महाशिवरात्रि, अमावस्या से पहली वाली तिथि को जो है वो उस दिन शिवरात्रि मनाई जाती है। तो ये तो हर महीने आती है। जैसे माघ मास की अभी शिवरात्रि हुई, तो जो फागुन मास की कृष्ण पक्ष की जो 14 होती है, उस दिन जो है महाशिवरात्रि जो है वो मनाई जाती है। तो इस दिन जिनको डिप्रेशन होता है तो वो इकट्ठा करके वो चंदन एक डिब्बी में रख लें और उसका रोज तिलक करें। उसके बाद लक्ष्मी को पाने के लिए आप चावल जो है खंडित नहीं होना चाहिए, अक्षत जिनको हम कहते हैं। वो जो चावल है अक्षत वो तब बनता है जब हम उसको हल्दी के साथ लेप करते हैं। जो भी आप चढ़ाएंगे उसको आपने अगर भगवान शिव पे चढ़ाया या अशोक सुंदरी पे चढ़ाया या माँ पार्वती के हस्त कमल पे चढ़ाया आपने,
और वो जो है वो एकदम साबुत होना चाहिए। इस दिन आप दुर्वा भी चढ़ा सकते हो। और खास करके जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके कार्य में बहुत इसमें वृद्धि होगी, आप कमलगट्टे की 2 माला ले सकते हैं और एक कमलगट्टे की माला अपने माँ लक्ष्मी को चढ़ानी है और दूसरी भी माँ लक्ष्मी को चढ़ा करके आप खुद धारण कर सकते हैं, क्योंकि कल का ये जो दिन है ना 8 मार्च का, उस दिन फ्राइडे है, तो माँ लक्ष्मी का ही दिन है। तो 5 कमलगट्टे आप जरूर चढ़ाएं। जब आप पानी अर्पित करेंगे, जल अर्पित करेंगे भगवान शिव पे, तो आपने उसमें जो है वो कमलगट्टों का प्रयोग जरूर करना है। हाँ, और जब भी मतलब आकांतेश्वर महाशिव कहते हैं, आकांत मीन्स ऐसे मंदिर जहां पे शोर शराबा ना हो और वो भगवान शिव के मंदिर हों, वहां की एनर्जी टोटली डिफरेंट होती है। अगर आप शिव का स्ट्रक्चर देखते हैं या शिव को जिस रूप में आप देखते हैं, तो आप ये देखते हैं कि उनका वो किस तरह से बैठे हैं, वो किस मुद्रा में बैठे हैं, अकेले बैठे। हाँ, और जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जैसे नमामि शमी शाम का जो पाठ करते हैं, उसके लिए अलग से रिचुअल्स हैं। जिनको रुद्र, ये जो अपनी महादशा चल रही है, जिनको राहु की, उनके लिए जो है उनको मतलब के रुद्री का पाठ जो जरूर करना है। इस पीरियड में आप सबको मैं एक ही सूत्र दूंगी जो आपका हर बीमारी, हर समस्या, चाहे वो पैसों की है, चाहे वो बीमारी की है, चाहे वो लड़ाई झगड़े की है, चाहे घर में कोई इतनी नेगेटिविटी है, उस सब का यही है कि आपको इसमें रात भर पूजा करनी है। जिस तरह से हमारे जो भाई हैं, जिनको हम कहते हैं कश्मीरी पंडित जितने भी हैं, वो किस तरह से पूजा करते हैं और कितने दिनों का उनका रिचुअल चलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह से रात भर जाग करके वो लोग पूजा करते हैं। और इसके पीछे साइंटिफिक तो है ही है, और लेकिन आप अगर अपना ये जो चीज मैंने आपको कही, ये ग्रहों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पाइनल कार्ड जो होती है हमारी, ये पूरी केतु को रिप्रेजेंट करती है। और केतु वो प्लेनेट है जो आपको अध्यात्म के साथ जोड़ता है और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर करता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जिनका केतु डाउन है, वो केतु की महादशा चल रही है, तो वो अगर इस समय में पूजा करें तो उनके लिए काफी ज्यादा। राहु की महादशा जिनको चल रही है, वो शिवरात्रि वाले दिन रुद्राभिषेक करवा सकते हैं बहुत अच्छे से रुद्र, क्योंकि अगले दिन तक है, मीन्स अगले दिन 6 बजे तक है। तो हम रात्रि वाली पूजा तो नहीं करेंगे, वो तो हम 8 को ही करेंगे, वो हम 9 को नहीं करेंगे। लेकिन ये जो रात्रि में, अगर कई बार क्या होता है कि इस टाइम पंडित्स बहुत मतलब बिजी होते हैं तो कोई नहीं मिलता, तो इसमें ऐसा भी नहीं मानना है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आपको साधारण जो चीजें मैंने आपको बताई, जिसमें बेलपत्री है, पानी है, वो तो सबके घर में अवेलेबल है। पंचामृत जो है वो बना करके, जिसमें आप दूध डालेंगे, दही डालेंगे, घी डालेंगे, शहद डालेंगे और साथ में शक्कर डालेंगे, तो 5 चीजें हो गई। तो पंचामृत स्नान जो है वो उनको आप भगवान शिव को आप करा सकते हैं। जिनको केतु की दशा चल रही है वो ये तो करें, लेकिन ध्रुवा जो है वो ध्रुवा जो है वो जरूर चढ़ाए। और इस टाइम में पूजा करना जब होता है, जैसे हमारे सोमवार की अष्टमी हम बहुत अच्छा मानते हैं। सोमवार की अष्टमी को बहुत 64 जोगनियों के साथ भगवान शिव की, उस टाइम पार्वती के साथ 64 जोगनियां भी आती हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। खास करके सोमवार की अष्टमी अभी 4 तारीख को थी, जिसमें सोमवार भी था और अष्टमी भी थी। तो इसी तरह से वो सारे रिचुअल्स वो आप महाशिवरात्रि पे कर सकते हैं। जैसे कभी हमें सोमवार की अष्टमी कभी मिस हो जाए किसी की, या कोई नहीं कर पाया, तो बेलपत्री की जो बीच वाली डंडी होती है उसमें शहद लगा करके तो हम अशोक सुंदरी की प्लेस पे चढ़ाते हैं, क्योंकि उस दिन माँ पार्वती के साथ साथ 64 जोगनियां जो हैं वो भी, उनका नाम अगर इतना डिफिकल्ट लगता है आप उनका उच्चारण नहीं कर सकते, तो उस बीच वाली डंडी में जितनी बीमारी किसी के घर में है वो सब खत्म हो जाएगी। 31 आपको चढ़ाने हैं बेलपत्तर। और जैसे तीन पत्तियों से बना होता है हमारा ये जो बेलपत्र होता है, और उसकी बीच वाली डंडी पे शहद लगा करके अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना है। जिनकी शादी नहीं हो रही वो 7 हल्दी को दूध के साथ मिक्स करके 7 तिलक लगाएं अशोक सुंदरी की प्लेस पे। वहां पे जिनका 7 मीन 7 फेरे, और आपके जो है वो वहां पे 7 तिलक आपने लगाने हैं। और शाम के टाइम पे प्रदोष काल पे प्रदोष काल पे हम पानी नहीं चढ़ाते हैं, बट भगवान शिव को सजा सकते हैं, आप उनका श्रृंगार कर सकते हैं। ये सब चीजें जो है, इन चीजों से जिनको शनि की महादशा चल रही है वो भस्म चढ़ा सकते हैं। लेकिन भस्म जो है वो अपने घर में हम लोग तैयार करते हैं। किस तरह से जो भगवान शिव की भस्म तैयार की जाती है, जिनको शनि की महादशा है वो भस्म रेडीमेड भी आती है, आप उसको पैकेट में घोल करके भगवान शिव का जो है
वो आप अभिषेक कर सकते हैं। और जिनको मनी बहुत चाहिए, जिनको पैसा बहुत चाहिए, जो पैसे की प्रॉब्लम है या किसी कर्जे में फंसा हुआ है, तो वो गन्ने का रस तो ये प्रोग्राम हमने एडवांस इसीलिए किया जी, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि क्या क्या जिनको ग्रहों का दोष है तो वो अपने दोष के हिसाब से और ये सब चीजें एकत्रित कर ले। जैसे गन्ने का रस आप किसी जग में, किसी ऐसे बर्तन में, स्टील में या दूसरे बर्तन में आप उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। गन्ने का रस हो गया, या आप कमलगट्टे आप कहाँ से लाएंगे, हल्दी कहाँ से लाएंगे, कमलगट्टे की माला कहाँ से लाएंगे, फूल का, ये सारी चीजें मतलब कि पहले से ही वो अरेंज करके रखें। तो इस तरह से आप भगवान शिव की पूजा उस दिन कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जागना, अगर आपको सारी पूरे साल भर लाइफ को एंजॉय करना है तो एक रात को जागना आपके लिए बहुत ही जरूरी, अनिवार्य है। जो एक ही उपाय है साथ सबके लिए कि आपने पूरी रात जाग करके भगवान शिव की 8 की रात को आपने पूजा करनी है। तो जैसे आपने सुना, डॉक्टर सरिता ने हमें बताया कि जो महाशिवरात्रि है, शिवरात्रि तो ऐसे हर माह जो आती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि है जिस दिन भगवान शिव जी जो हैं वो माता पार्वती से विवाह करने गए थे। और क्या कुछ विधि है, वो विधि, पूजा विधि क्या है, वो भी मैम ने हमें बताया। और जिनको ग्रहों का कुछ दोष है, वो ग्रहों का दोष निवारण करने के लिए इस समय में जो विशेष पूजाएं मैम ने हमें बताई वो कर सकते हैं। ये प्रोग्राम को इसलिए हम लोगों ने 2 दिन पहले किया ताकि अगर कोई सामान इकट्ठा करना हो कुछ पूजा विशेष के लिए, तो आप किस तरह से वो जो सामान मैडम ने हमें बताए हैं वो आप बाजार से सामान इकट्ठा कर सकते हैं। मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि विशेष तौर पे कहा जाता है जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो शिवलिंग पर जल ना चढ़ाए, तो इसमें कितना तथ्य है ये? नहीं, कुंवारी लड़कियां जो हैं वो चढ़ा सकती हैं, बट मैरिड वालों के लिए कहते हैं कि मैरिड वालियां जो है वो ना चढ़ाएं, क्योंकि भगवान शिव, हमारे जो कुंवारी कन्या है वो भगवान शिव को पिता के रूप में देखती हैं। और उनको पिता के रूप में देखती हैं कि वो उनके पिता परमेश्वर के रूप में देखती हैं कि उनको अच्छे वर की प्राप्ति हो। और जो मैरिड लेडीज हैं वो कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो पूजा नहीं कर सकती हैं, ऐसा कहीं हमारे शास्त्रों में। एक युग के ढकोसले दूसरे युग की परंपराएं बन जाती हैं। अगर हम हर एस्पेक्ट को मान के चले तो ऐसा कहीं नहीं है, बट उनको जो जल चढ़ाना है वो माँ पार्वती के स्थान पर चढ़ाना है। बिकॉज यहाँ पे जो हमारे इस दिन एक इंपॉर्टेंट, सबको ये भी बता दूं कि इस दिन अगर आप जितनी बार भगवान शिव की वो परिक्रमा करेंगे, इतने 12 बार आपको परिक्रमा जरूर करनी है। आप एक बार करें, क्योंकि आदि शिवलिंग की जो हमारी परिक्रमा होती है वो आदि होती है, तो 12 परिक्रमा करने से आपको 12 ज्योतिर्लिंग का जो फल है मिलेगा। आप उनका नाम बोलते जाएं और परिक्रमा करते जाएं तो आपको 12 जो आदि परिक्रमा होती है, परिक्रमा ऐसी होती है कि अपने स्थान पे खड़े होकर के आधा हम घूमते हैं, क्योंकि घर में तो इतना स्थान नहीं होता कि आप उसको घूम सको। तो 12 टाइम अगर आप करोगे तो हर टाइम में एक ज्योतिर्लिंग का नाम लेते जाओगे तो वैसे 12 बार हो जाएगा। अब जिस टाइप का आपका शिवलिंग, किस टाइप के आपके प्रेजेंट है, एक तो माँ के हस्तकमल का टाइप का होता है जो विष्णु जिसको शिवलिंग कहा जाता है, और जो ज्योतिर्लिंग में आकृतियां हैं वो टोटली डिफरेंट हैं जी, है ना। तो लोगों को ये भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो जो भी जिस भी रूप में आप पूजा कर रहे हैं, अपना भाव और ज्योतिर्लिंग के 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेना और बेलपत्री और पंचामृत, तो ये तो हर एक घर में अवेलेबल है। तो ये सब चीजें लेकर के आप इस दिन बहुत अच्छा, साथ में ना बहुत से फोन ऐसे भी आते हैं कि डाइवोर्स का जिनका केस चल रहा है, हाँ? तो अगर कोई नहीं चाहता कि मेरा मतलब क्या डाइवोर्स हो, या कईयों की फाइल्स फंसी हुई हैं, कईयों की प्रमोशन की फाइल फंसी है, कईयों की कुछ फाइल्स फंसी हैं, वो 5 कलर के 5 डिफरेंट प्लांट्स के लीफ लेकर के अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना है। और जिनका डाइवोर्स का है वो किसी भी फ्लावर को, यहाँ पर से भगवान शिव को रखा हुआ है और नीचे माँ के हस्त कमल है, उस प्लेस पे ये बोलना है कि मेरा डाइवर्स ना हो, वहां पे आपने फूलों से पूरा सजाना है। तो ये सब चीजें जो है ये जिस टाइप के, क्योंकि ये सारी चीजों के मैंने आपको हल और उपाय बताए, आपके भाव जो हैं वो मैटर करते हैं। जैसे आप भाव बोलोगे कि शादी हो जाए तो आप अशोक सुंदरी पे ये कर रहे हैं, तो भाव बहुत मैटर करता है। और रात बहुत इंपॉर्टेंट है, उस रात की जो एनर्जीज हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। और उपवास के लिए मैं जरूर कहूंगी कि उपवास अगर आप नहीं रख सकते तो आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं 12 बजे तक उपवास रखूंगी, मैं 1 बजे तक रखूंगी, मैं शाम के 5 बजे तक रखूंगी, हाँ? तो लेकिन मंत्रों का उच्चारण और रात भर पूजा बहुत जरूरी है। थोड़ी देर के बाद फलाहार आप ले सकते हैं, कुछ खाने के लिए कोई चीज ले सकते हैं, बट ऐसे लोग भी हैं जो कुछ भी नहीं खाते हैं, वो दूसरे दिन सुबह
खाएंगे। तो वो उनका अपना एक वो है, लेकिन कुछ लोग अगर बीमार है, कोई शुगर है किसी को या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो वो खा सकते हैं, लेकिन फलाहार खाएं तो नमक का प्रयोग हम कम करते हैं इसमें। हाँ, नमक का प्रयोग कम करते हैं, मीठे वाली चीज ही ज्यादातर खाते हैं जी। तो किस तरह से जो है महाशिवरात्रि का पर्व जो है आपने मनाना है, क्या कुछ विशेष पूजा आपने करनी है, आपको डॉक्टर सरिता ने बताया। और जैसे कि उन्होंने बार बार ये कहा है कि जब भी कोई पूजा करते हैं तो आपके भाव जो होते हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि एक सच्चे भाव से अगर आप पूजा करेंगे तो वो एक शाहरुख खान का डायलॉग भी है जो उन्होंने मूवी में बोला था कि अगर कहते हैं ना कि वो किसी दिल से किसी चीज को मांगा जाए तो कायनात भी उसे पूरी कोशिश करती है आपको मिलाने की। तो अगर आपके भाव सच्चे होंगे तो कायनात जो है पूरी कोशिश करेगी जल्द से जल्द जो है वो आपको चीज मिल जाए। लिखना, और जो भी भाव है ना प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है जी, कि मेरा ये काम हो गया, मेरा ये काम हो गया। लिखा नहीं तो दिखा नहीं, अगर लिखोगे नहीं तो दिखेगा नहीं। तो अगर आप लिख के लिखोगे 8 मार्च को तो आपकी हर विश पूरी हो जाएगी, बट रादर वो प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। तो जैसे कि आपका जो भी भाव है उससे लिखिए जरूर, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का पर्व है और इस दिन जो है कहते हैं इस दिन की हुई पूजा, रात भर की पूजा पूरे साल जो है आपको अच्छे फल देती है। तो अगर आप महाशिवरात्रि की रात को आप पूजा करते हैं तो हम भी यही कामना करते हैं कि जो आपकी विशेष हैं, जो आपकी कामनाएं हैं, जो आपका भाव है वो भगवान पूरा करे। और महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो आप धूमधाम से मनाइए। ग्रेटर जम्मू की टीम की तरफ से आप सबको महाशिवरात्रि की एडवांस में ही शुभकामनाएं। और इसी तरह के प्रोग्राम्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।